नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुंडलिनी के जागरण में किसी किसी साधक को बाहर से चेतना शून्य अवस्था भी आती है, यानी कि हतप्रभ हो जाते हैं। उसका समाधान क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत कम साधक मिलते हैं जिन्हें कुंडलिनी के तेज जागरण के बाद बेहोशी सी अवस्था बाहर से प्रतीत होती है। कुछ साधकों के सतोगुण की तथा ब्रह्मचारी की विशेषता अधिक होने के कारण उनको बाहर से शून्य चेतना अवश्य आती है। इससे कोई हानि नहीं है। तो देखिए, ध्यान से समझिए, इससे कोई हानि नहीं है, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आगे इससे अधिक लाभ होता है, यानी कि इस जो अवस्था है योग की, इसमें इसकी वजह से आगे उस साधक को बहुत सारा लाभ होता है। वहाँ किस तरह से आपको बताना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, समझिए। नहीं समझा हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। प्रथम या द्वितीय दिन 2 रोज बाद, यानी कि 1 या 2 रोज बाद यह अवस्था लगभग बदल जाती है, यानी कि 1 या 2 दिन में यह अवस्था बदल जाती है। डरने वाली कोई बात नहीं। साधक को इसका बोध नहीं होता है कि मैं बाहर से चेतना शून्य बेहोश हूँ। वह साधक अंदर से होश में रहता है और अंदर प्रकाश में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, सभी बोध रहता है और देखता है। ध्यान से उठने पर भी सारी अंदर की लीलाएं याद रहती है। इसका समाधान यह है कि अगर साधक के पास उसका कोई योग्य साधक साथी रहे तो वे उनके बाहर के शरीर तथा आसन को सही तरीके से बैठने की हालत में संभालते रहे। अगर उनके संभालने से बाहर की स्थिति हो तो उस साधक को चित्त आसन में दोनों पैर तथा हाथ लंबे रखते हुए सुला दे। सोने पर भी अगर बदन में कंपन तथा छटपटाने की अवस्था हो तो सोते हुए हालत में शरीर को ऊपर से पकड़कर सीधा करें। यानी कि देखिए, यहाँ पर बताया गया है उस अवस्था में डरने की बात नहीं है। उस अवस्था में आपका कोई दूसरा साधक आपके साथ हो तो ये सब उससे करवाए। पकड़कर सीधा रखे। कुछ देर बाद वहाँ स्वतः होश में आ जाएगा। ऐसे प्रक्रिया करने से वह साधक चैतन्य अवस्था से हतप्रभ अवस्था से होश में आ जाएगा। सावधानी बाहर से पकड़ने वाले की है कि अधिक देर होने पर घबराए नहीं। हमारे पास भी एक साधक, यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं, हमारे पास भी एक साधक 19 यहाँ पर बताया गया है सन के साथ 1979 में परमालपुर के एक डॉक्टर साहब, जो एक डॉक्टर थे, आए थे, जो भगवानपुर थाना जिला रोहतास के रहने वाले हैं। केवल प्रथम दिन 5 मिनट के प्रयास से इतनी तेज चाल से उनकी कुंडलिनी से प्रकाश आया कि उन्हें 4 घंटे तक समाधि की अवस्था में वहाँ प्रकाश अनेक स्थानों में घुमाया। देखिए कैसी अवस्था हो सकती है वहाँ साधक की, जब वहाँ कुंडलिनी जागृत होती है तब घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ। उस समय डॉक्टर साहब बाहर से बेहोश थे। 4 घंटे के बाद ध्यान से स्वतः उठे, यानी कि 4 घंटे बाद वहाँ स्वतः उठ गए। इसी प्रकार इसी भगवानपुर थाना के सरैया ग्राम के 9 बच्चे, जिनकी उम्र 5 वर्ष से 14 वर्ष की थी, ये दिनांक यहाँ पर दिनांक बताया गया है कि रोज़ सरैया ठाकुरबाड़ी के छत पर 8 बजे सुबह कुंडलिनी को जागृत करने की साधना प्रारंभ की और आज्ञा चक्र में पूरा प्रकाश आने के बाद अनेक जन्म के जीवों को देखने के बाद प्रकाश को त्रिकुटी मंडल से ऊपर सभी साधक एक साथ बढ़ना प्रारंभ किए। और यहाँ पर बताया जा रहा है एक जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया थी वहाँ उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो इस उदाहरण से आप ध्यान से समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। इस कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद प्रारंभ किए और भंवर गुफा के सातों, यानी कि वहाँ पर 8 साधक लोग बैठ के कुंडलिनी शक्ति का साधना कर रहे थे और आज्ञा चक्र से उन्होंने साधना प्रारंभ किया। भंवर गुफा के 7 पर्दों को प्रकाश रूप भला के द्वारा तोड़ते हुए शस्त्रदल कमल तक पहुँचे। इसमें से एक साधक, जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, वहाँ बाहर से बेहोश यानी कि शून्य अवस्था में बैठा था। सभी साधकों को केवल आगे का रास्ता बताया जा रहा था कि यहाँ के बाद वहाँ आगे बढ़े और ये इस इशारे पर बढ़ते जा रहे थे। शस्त्रदल कमल की चोटी का जो टेढ़ा भाग था उसे सीधा करने के बाद उस कमल के अंदर आत्माराम का दर्शन एवं बात करने के सभी लड़के
ओम एकाक्षर ब्रह्म के लोक होते हुए, महारुद्र से बात करके, महाविष्णु से भी बात करके, महामाया के 18 पदों को उसी प्रकाश के भाला से तोड़ते हुए, हर पदों के देवों से बात करते हुए, ऊपर जहाँ तक जाने के संबंध में पुस्तक में पहले लिखा गया है, उन सभी स्थानों में से यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रक्रिया में साधक किन किन रूपों से गुजरता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। आगे सुनिए। उन सभी स्थानों में ये साधक एक साथ भ्रमण किए। जो लड़का बेहोश था वहाँ भी भीतर कुछ आवाज़ मिलने से साथ साथ आगे बढ़ रहा था। अंततः हमें सभी को आज्ञा चक्र से नीचे के चक्रों को दिखाकर कुंडलिनी शक्ति स्वरूप दिखाया गया। इसके बाद विशुद्ध चक्र में लाकर सभी विमानों को तथा रथों को दिखाया गया। ये सभी लड़के उन विमानों पर लिखे गए प्रति घंटे की चाल को पढ़कर सुनाए जो ऊपर लिखा गया है। अंत में 11:30 पर सभी लड़के अपना ध्यान का काम समाप्त किए। करीब 3.5 घंटे के बाद अगर इन्हें और देर तक रखा जाता तो ये 2-4 घंटे और समाधि में रह सकते थे। लेकिन इन लोगों के घर में से खबर पर खबर आने लगी। देखिए यहाँ पर विस्तार से बताया गया। इसमें पाठक जी के 3 लड़के थे। देखिए इसमें जो कवि है उनके भी 3 लड़के थे। इन 8 लड़कों में से ये सभी इस कुंडलिनी शक्ति की प्रक्रिया, इस योग की क्रिया को कर रहे थे और उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें हुई, क्या क्या बाधाएं आई, वो सभी यहाँ पर कैसे आगे बढ़े वो बता रहे हैं। 2-4 घंटे और समाधि में रह सकते थे, लेकिन इन लोगों के घर से खबर पर आने लगी। इसमें पाठक जी के 3 लड़के थे, जो एक 5 साल का, दूसरा 8 साल का, तीसरा 14 साल का था। ये लड़के अब स्वतः प्रतिदिन आए दिन समाधि में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर समाधि में जाने की अवस्था कैसी है, कैसे आ सकते हैं, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे विस्तार से बताया गया है कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद साधक क्यों डरता है, क्यों नहीं डरना चाहिए और इन बाधाओं से कैसे हम पार कर सकते हैं, इस वीडियो में बताने की हमने कोशिश की है। आपको अगर से पसंद आया हो तो मुझे बताइए, तो इस पर मैं अगला और एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, प्लीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ करते समय आपके साथ कोई ना कोई एक जो अभ्यासी साधक हो, जिसमें कुछ पहले क्रिया किया हो कुंडलिनी शक्ति का, जिसे ज्ञान हो, उसके साथ करें। अकेले में कभी ना करें या गुरु के सान्निध्य में करें। ठीक है। और भी कुछ आपको प्रश्न हो, पूछना हो, कुछ भी संशय हो तो बेहिचक आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं वहाँ पर तुरंत उत्तर दूंगा। धन्यवाद। ओम।